नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है। सवाल आपके, जवाब मेरे। आपके द्वारा जो कमेंट्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं उसका उत्तर प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा। ये सीरीज आपको कैसा लगता है कमेंट्स करें, साथ साथ शेयर भी करें। मैंने आपके लिए एक बीरा उठाया है, इसको मैं पूरा कर रहा हूं। आज का ये पार्ट 6 है, समझ लीजिए इस सीरीज का पार्ट 6 है। तो मैं इसको बड़े ही रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, बड़े ही एक्यूरेटली कर रहा हूं और बड़े ही एक कह सकते हैं ना अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स को लेके कर रहा हूं कि मैं कुछ तो आपके लिए करूं, कुछ तो आपको फायदा हो हमारे चैनल को देखने का। तो मैं यही आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, थोड़ा आप हमारे लिए भी करें, तभी मुझे थोड़ा और एनर्जी आएगी और मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियो ला पाऊंगा। और आप कमेंट्स करें, आप क्वेश्चंस पूछे, हमें आपके क्वेश्चंस का नीड है, तभी तो मैं इस वीडियो को और एलोबरेट कर पाऊंगा, बढ़ा पाऊंगा, आपके सवाल की तरफ पहुंच पाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये तो इनका नाम तेरा फितूर इनका नाम है। अब नाम तो इनका होगा नहीं, हो सकता है इनके कोई चैनल का नेम हो। सर मेरे थंब जुपिटर के सेकेंड फैलेंस तक आ रहा है, इसका क्या बेनिफिट है? प्लीज रिप्लाई सर। इतना बड़ा आपका थंब है? अच्छा, आपके जुपिटर के सेकेंड फैलेंस तक आ रहा है। आप अपना ही थंब देख रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं तो ज़रूर इसका रिप्लाई करूंगा। आपका थंब यहां तक आ रहा है, ये तो अद्भुत है। आपका जुपिटर फिंगर छोटा हो या बड़ा हो, यहां तक आना एक बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मल बात नहीं है। जो भी आपका नाम है तेरा फितूर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये वाकई आपका हुआ, आप खुद का ही अगर अपना पाम देख रहे हैं, अगर आपके हाथ पर ये वाकई योग हुआ, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़बरदस्त। और आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो। आपकी व्हील पावर बहुत शानदार होगी। आपके डिज़ायर्स बहुत ही बड़े होंगे और आप कुछ अच्छा करने के लिए जन्म लिए हो। आपका जन्म कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है। तो ये अगर है तो ये मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। तो आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में अगर ऐसी कुछ चीज़ें बन रही हैं तो कुछ बड़ा करो, लाइफ में कुछ बड़ा की तरफ जाओ, कुछ बड़ा बड़ा काम करो। मेरी ये वीडियो आपको हमेशा याद रहेगी। बहुत बढ़िया। अगर ये ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो पहला प्रश्न ये था। अब सेकेंड फ्लश चलते हैं। ज्योति पांडे जी का प्रश्न है। तो नमस्कार ज्योति जी, कैसे हैं आप? आपका प्रश्न है कि सर मिडिल फिंगर झुकी है। ओके, मेरी मिडिल फिंगर झुकी है और घबराहट वाले लाइंस ही थंब में हैं, प्लीज रेमेडी बताया क्या करें? ओके ज्योति जी, समझ पा रहा हूं मैं आपकी भावनाओं को। आपकी फिंगर पे घबराहट के लाइंस है, मतलब आपके फिंगर पर घबराहट के लाइंस है, तो यही लाइंस होंगी। और मिडिल फिंगर आपकी झुकी है, किस साइड झुकी है ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। दोनों एक्सपेक्ट पर चर्चा कर लेता हूं मैं। आपकी अगर बृहस्पति तक गई तो कोई कोई बुराई नहीं है, आपकी धार्मिक आस्था की तरफ परिचय करा रही है। अगर आपकी सूर्य की तरफ हुई तो बहुत टैलेंटेड है आप, कोई किसी ना किसी टैलेंट से आप बहुत आगे बढ़ेंगे अपने ज़िंदगी पर। और इसके कोई रेमेडी नहीं है। ये जो घबराहट के लाइन है ना, इसके कोई ऐसे रेमेडी नहीं होते। बस आप एक काम कर लो, मेरी बात मान लो, घबराओ नहीं आप, और आप टेंशन मत लो। और इसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी ये क्या आप बोल रहे हैं, ये तो मुझे भी पता है, ऐसा मैं नहीं चाहता क्या मैं नहीं घबराऊं, लेकिन मैं तो घबराता हूं ना। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप। पूरा तो सुन लीजिए। पहला चीज़ तो आप ये करिए। सेकेंड वन आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान का घबराहट पता है कब कम होता है? जब उसमें हिम्मत आता है। और हिम्मत पता है उसमें कैसे आता है? पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। सेकेंड वन, एक और आखिरी और अल्टीमेट उपाय है, भगवान के शरण में जाओ। सूर्य को जल दो, ये कंपलसरी है। और जिस भी भगवान से आपको लगाव है, और खास करके हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लड़की भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स ना रखें आप। आपको बेनिफिट आएगा। आपकी घबराहट अगर 1 महीने में खत्म नहीं होगी, सूर्य को जल देने और हनुमान चालीसा के पाठ करने से, फिर आप बोलना। और अगर खत्म हो गई ये काम करने से तो कमेंट जरूर आके करना। ठीक है ज्योति जी, धन्यवाद जी। तो ये इनके प्रश्न थे। तीसरा था निशा यादव जी का। तो नमस्कार निशा यादव जी। गुरुजी मेरे मन पढ़ने में नहीं लग रहा, पता जबकि हमेशा स्टडी के बारे में ही सोचते रहते हैं, पर क्योंकि कुछ
किन्हीं कारणों से मन बैठा रहता है गुरुजी, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। देखिए निशा जी, इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके समक्ष या और लोगों के समक्ष। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं आपके ज़िंदगी को लेके, तो ये बहुत सी वजहों से होती हैं। हो सकता है कि अगर आप जिस उम्र से गुजर रही हैं उस उम्र में कोई राहु लाइन आपके हथेली पर हो जो कि आपको भ्रमित रखती है, या हो सकता है कि आपके सूर्य लाइन पर बहुत कटाक्ष हो तो ये भी आपको घबराहट देती है, या हो सकता है कि आपके चंद्र पर्वत पर कुछ क्रॉस से बने हो, इस वजह से भी आपकी घबराहट आती है। तो इस 3 एक्सपेक्ट पे ज़्यादा घबराहट आती है, तो इस 3 एक्सपेक्ट का आप उपाय कर लीजिए निशा दी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपने कहीं जिक्र नहीं किया है कि आपके हाथ पर क्या कंडीशंस बने हैं, तो मेरे हिसाब से जो घबराहट के योग बनते हैं आपकी ज़िंदगी पर, उसको ख़त्म करने का मैं उपाय दे देता हूँ। सारे एक्सपेक्ट पे आप उपाय ले लो, उसको कर लो, ठीक कर लो। अगर आपके चंद्र पे क्रॉस होगा तो मेडिटेशन का सहारा लो। अगर आपके सूर्य पे क्रॉस होगा तो सूर्य को जल दो। अगर आपकी राहु लाइन होगी तो महादेव को पकड़ लो, बस। इसके उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो बैठने का प्रयास करें आप, और इस उपाय को करते के साथ 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, फिर आदत बन जाएगा। और इसको करने के बाद ना आपकी हिम्मत इंक्रीज कर जाएगी। और बैठने का भी आदत जरूर लगाएं, अपने तरफ से प्रयास आप जरूर करें। बिना प्रयास के क्या किसी को मिला है जो आपको यहाँ में मिलेगा? प्रयास तो आपको करना पड़ेगा जी निशा जी। ठीक है निशा जी, धन्यवाद। तो अभी चलते हैं प्रवीण जी के क्वेश्चन की तरफ। तो जी प्रवीण जी, कैसे हैं आप? आपके प्रश्न की तरफ चलूंगा मैं जी। नमस्कार 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 प्रवीण जी। तो भाग्य रेखा चंद्र से शुरू होके गुरु क्षेत्र से जा रहा है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से शुरू हो गई, ये आपके हाथ है, ये मान लो ये हाथ का शेप है, ठीक है। आपके चंद्र पर्वत से शुरू होके शुक्र क्षेत्र से जा रहे, अच्छा, चंद्र पर्वत से शुरू होके गुरु क्षेत्र को जा रही है, ओके जी, ठीक है जी, समझ गया जी। एक शाखा शनि क्षेत्र पे जा रही है। कहाँ से, इसका कहाँ से जा रही है प्रवीण जी? ये नहीं बोला आपने, चलिए कोई नहीं, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी एक शाखा अगर आपके शनि पर्वत पे जा रही है और एक शाखा आपके बृहस्पति पर्वत पर, तो देखिए ये शाखा कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस पार्टिकुलरली एज से स्टार्ट हुई है। अगर मान लो आपकी फेट लाइन ये वाली है, ये वाली आपकी फेट लाइन है, अगर कोई रेखा ये मान लो बृहस्पति पर गई, ऐसे जाएगी, कभी भी जाएगी ना तो ये ऐसे जाएगी, तो आपकी ये बृहस्पति पर गई, यहाँ पर आपका सैटर्न माउंट है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उस एज से पार्टिकुलरली आपको कुछ अचीवमेंट आएंगे जो जिस एज से स्टार्ट हुई है। और अगर जीवन के लास्ट से स्टार्ट हुई तो जो 2 क्षेत्र से पैसे को दर्शा रही हैं, तो जहां से स्टार्ट हुई है ये शाखा, उस पार्टिकुलरली एज में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके उपरांत भाग्य रेखा के बल को आप ज़रूर देख लेना। इसके उपरांत भाग्य रेखा आपकी मोटी तो नहीं है, इस चीज़ को भी देख लेना। इसके उपरांत हथेली पर और भी कंडीशंस को देख लेना। लेकिन इतना तय है कि इसके फल का मैं एक आंशिक चर्चा आपसे करूं या फिर एक कंफर्म चर्चा करूं, जो जिसका फल आपकी ज़िंदगी पर आना ही है, वो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता है, पार्टिकुलरली इस एज से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो समझ गए प्रवीण जी। दूसरा, मेरा बच्चा को ज्यादा राहु रेखा है। अच्छा, मेरा बच्चा, ये क्या है भाई? ज्यादा रेखा ने लाइफ लाइन, फेट लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन को काट कर रखा है। क्या किए थे काम होगा? क्या करने से ये कम होगा? ओके प्रवीण जी, ठीक है, समझ गया। देखिए आपकी राहु लाइन अगर आपकी फेट लाइन को काट रही है और आपकी जीवन रेखा को भी काट रही है, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस भी होते हैं। तो उस चीज़ को बिना देखे मैं तो इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं 2 परिचय आपको करा देता हूँ। अगर आपकी माइंड रेखा को काट रही है तो काफ़ी दबाव में आप, अगर आपकी हार्ट लाइन को काट रही है तो मानसिक दबाव में तो आप हैं, तनाव में भी हैं आप, और अगर आपकी फेट लाइन को काट रही है तो भाग्य का बहुत साथ आपको नहीं मिल पा रहा। अगर आपकी लाइफ लाइन को काट रही है तो हल्की हल्की घबराहट की समस्या है, किसी ना किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, स्वास्थ्य की परेशानी हो रही है। इस सारे एक्सपेक्ट्स पे राहु लाइन के लिए वन एंड ओनली उपाय, महादेव को पकड़ लीजिए, 365 दिन उनको जल दीजिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए जी। अच्छा, आपके बच्चे की बात आप कर रहे थे, अभी समझ पाया, मेरा बच्चा। अच्छा, देखिए अभी 5 साल की उसकी एज है, काहे का टेंशन ले रहे प्रवीण जी आप? अभी थोड़ी आप उसकी रेखाओं को देख के स्पष्ट कर पाएंगे, मत देखिए उसकी रेखाओं को देख के कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए आप। और ये जो मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया ना, ये समझ लेना कि उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया जो लोग इस परेशानी से ग्रसित हैं। तो 5 साल के बच्चे के लिए उतना मगजमारी नहीं करने का, अभी बहुत उम्र है इनकी, ठीक है? ये लाइंस मिट भी जाएंगे, कोई टेंशन मत लो आप, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है आपको, भ्रमित मत रहिए।
तो रुचि मलिक जी का प्रश्न है, अब इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा भी शनि पर्वत पर फिश शाइन है पिछले 1-2 साल से। तो बहुत अच्छी बात है रुचि जी, आपके शनि पर्वत पर फिश है। अगर ऐसा फिश है तो क्या बात है, कमाल की बात है, ज़बरदस्त बात है। तो शनि पर्वत पर फिश का जो फल है वो देखना पड़ता है ना कि आपकी भाग्य रेखा कैसी है, लेकिन इसके फल आपके पॉजिटिव मिलेंगे जिस भी एज से एक्टिवेट होगी। और ये ज़रूर आप देख लेना कि ये किस एज से पार्टिकुलरली एक्टिवेट हुई है, और दूसरा इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, लाइंस पतली है कि नहीं, और साथ साथ एक्यूरेट फिश बनी है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा फल आपको ज़िंदगी पर मिलेगा इसके रिगार्डिंग। रुचि जी धन्यवाद। तो अभी चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। बच्चू नाथ, बच्चू जी बहुत ही प्यारा नाम है आपका, बच्चू जी। सूर्यदेव को कौन से टाइम पर जल देना चाहिए? 12 AM जल दिया तो क्या फल देंगे? अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। देखिए, सूर्य को जल देने का एक उचित समय होता है जब सूर्य उदय होता है, और उदय का टाइम मेरे साइड तो 5:35 5:40 में होता है। आप अपने साइड का देख लेना, 5-10 मिनट का अंतर होता है। और ये क्यों आप बोल रहे हो 12 AM में? मतलब आप जब सो के उठोगे तब आप जल दोगे, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे, और आपको बेनिफिट भी चाहिए। अच्छा जी, कोई फल नहीं देगा ये, इसके साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर आ जाएंगे। खाना के समय, लंच के समय डिनर करोगे और पूछोगे फल क्या आ रहा है, ये कोई बात हुआ? तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही बेकार फल आपके ज़िंदगी पर आएंगे। इसके बेटर जल दो ही मत आप, इससे बेटर है ना जल दो ही मत आप। जल देना है तो सुबह के टाइम में दो, वरना मत दो, नहीं तो बहुत साइड इफेक्ट आएंगे, झेल नहीं पाओगे आप। समझ पा रहे हो ना? जितने सूर्य मेहरबान लोगों पे हो जाते हैं उनके कर्मों को देख के, उतने उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं। तो कभी अगर कुछ मजबूरी हो जाए, 10 बज जाए, 9 बज जाए, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन आप इसी टाइम को बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आप आलसी हैं, इसका मतलब आप बहुत लेट उठते हैं, इसका मतलब आप एक बस करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, बस कर लेते हैं। बस कर लेने से नहीं होगा, तपस्या करना होता है आपको, और तपस्या के लिए उस सही पार्टिकुलर समय पे करना होता है। कभी लेट हो जाए, 6 बज जाए, 7 बज जाए, तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। तो मत दो आप, ये बहुत घटा करेगा आपको, इससे बेटर है दो ही मत। तो प्रवीण जी का प्रश्न फिर से है, सर इन पामिस्ट्री चैनल्स स्टार ऑन सैटर्न माउंट एक्सप्लेन्ड एज, अच्छा, इंडिकेटर ऑफ एक्सीडेंट, इट इज़ करेक्ट? तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और मैं तो किसी के पर मैं क्या बोलूं आपको, मैंने तो कभी एक्सीडेंट का योग अपने चैनल पर बताया ही नहीं है। बहुत कम केसेस में मेरे मुख से ये चीज़ें निकली हैं, और आज इस चीज़ को आपने मौका दिया क्लियर करने का, तो मैं कर ही दूं आपको। देखिए, जो भी चैनल पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इसके लिए तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनकी मानसिकता है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट को लेके बहुत कंसर्स हैं और बहुत मतलब फोर्सफुली बताया कर रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता, एकदम नहीं होता, क्योंकि किसी के भी हथेली को देख के आप बेसिकली एक्सीडेंट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आज मैंने एक्सेप्ट किया है, आज मैं इसको क्लियर करूंगा। इसलिए चैलेंज है कि मैं इस तथ्य पर विचार करने के लिए बहुत गहन अध्ययन मैंने किया, और मैंने ये पाया कि एक्सीडेंट जो आपकी ज़िंदगी पर होता है ना, वो प्री प्लान्ड नहीं रहता, वो एकदम से होता है। तो मैंने जहाँ तक समझा है, और जहाँ तक आप भी समझोगे, तो आपकी स्वास्थ्य की परेशानी भी एक एक्सीडेंट है, आपके पैसे की हानि भी एक एक्सीडेंट है, आपके चोट घाट लगना जिसके रिगार्डिंग आपके पैसे खर्च हों भी एक एक्सीडेंट है, और आपकी खुशनसीबी, आपके 100 रुपये बर्बाद होने हैं वो नहीं होए, वो आपकी खुशनसीबी है, उसको एक्सीडेंट नहीं कहते। इसको मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। और आपकी बड़ी एक्सीडेंट हुई ना, तो आपके गाड़ी में खरोच आया, ना आपके शरीर पे कुछ हुआ, ये एक आपकी एक खुशनसीबी है, समझने का प्रयास करिएगा। तो अब आप समझिए कि आप किस सेंस में एक्सीडेंट को दर्शा रहे हैं, कि एक्सीडेंट जब आपका चोट लेगा तभी वो होगा, जैसा आपकी बातों से लग रहा है वो एक्सीडेंट तो उसी सेंस में है, तो नहीं। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ आना, मेरे समझ से तो ये बेसिकली आपको राहु लाइन ही देती है। स्टार, कोई भी शुभ साइन कभी आपको नुकसान नहीं देते। एक स्टोरी आपको मैं भी सुनाता हूँ, ठीक है, बहुत ही प्यारा स्टोरी है, समझने का प्रयास करिएगा, बस समझ लीजिएगा। एक बच्चे ने माँ को चाकू मार के भाग गया, एक बच्चे अपनी माँ को चाकू मार के भाग गया, और जब वो भाग रहा था, ये स्टोरी है और ये बहुत ही एजुकेशन वाली स्टोरी है, तो उसने देखा कि उसकी माँ ने देखा कि सामने एक खड्डा है, उसमें वो गिरने वाला था। तो माँ ने पता है क्या कहा? माँ ने कहा कि बेटा संभल के गिर जाओगे, खड्डा है। तो कोई भी शुभ चीज़ आपको नुकसान कभी नहीं देता,
कभी नहीं दे सकता प्रवीण जी। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ऐसा कभी होता नहीं, ना कभी ऐसा हो, माँ तो माँ है, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक आपको समझाने के मार्फत से एक चीज़ बताया कि किसी भी केस में गुरु आपके लिए खराब नहीं सोच सकता। किसी भी अवस्था में माँ अपने बच्चे के लिए खराब नहीं सोच सकती। तो किसी भी अवस्था में शुभ चिन्ह आपको कभी नुकसान नहीं कर सकते। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, सुन लीजिए, सुन के निकाल दीजिए, बस बातें खत्म हो गई। और एक्सीडेंट के योग को अगर मैं आपको समझाऊं तो राहु लाइन, और यहां से ये चीजें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपके गाड़ी से ही आपका एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट तो सभी चीजें जो आपकी जिंदगी पर अनुचित घट रही है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी। तो अभी जयेश शर्मा का प्रश्न है कि आपका फोन नंबर एड्रेस क्या है। जयेश जी, हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, देखो थोड़े मुझे भी तो एडवर्टाइजमेंट करने दो ना, मुझे भी तो चाहिए कि लोग मेरे से संपर्क करें, तभी मैंने ये लाया स्क्रीनशॉट। तो देखिए, आपको अगर मेरे से हस्तरेखा दिखाना है और सही जानकारी पाना है तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉल कर लो, इस पर मैसेज कर लो, बातें हमारे से होंगी आपकी, और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और पेड कंसल्टेंसी है, अगर आप पर्सनली मेरे से हाथ दिखाना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए मैं मेहनत करता हूं तो पैसे मैं भी तो चाहूंगा ना कुछ हमें मिले। पेड कंसल्टेंसी है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं हमारे द्वारा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ठीक है जयेश जी, धन्यवाद जी, आपके प्रश्न से हमें फायदा हो गया। तो वीरेंद्र जी का एक प्रश्न है, मार्स को स्ट्रांग करने का उपाय गुरुजी, एंड क्या है, व्हाट इफेक्ट ए मोल ऑन जुपिटर इन ए लेडी, राइट और लेफ्ट हैंड प्लीज। तो राइट और लेफ्ट क्यों आपने पूछा, एक हाथ पूछो ना, हाथ पूछो ना सीधा। राइट और लेफ्ट कुछ नहीं होता, महिलाओं का भी मैं राइट ही देखता हूं, मेरी सारी वीडियो उठा के आप देख लो, राइट ही देखा जाता है, एकदम राइट ही देखा जाता है, आंख बंद करके राइट देखो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, मोल का इफेक्ट जुपिटर पर बहुत गंदा होता है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन के समस्याओं को दर्शाता है। अब वो मोल है कि नहीं है, जेनेटिक है, बाय बर्थ है, या फिर कह लो कि उसमें ताकत है कि नहीं, बिना उसको देखे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी हमारे द्वारा। और मार्स को स्ट्रांग करने के लिए एक और आखिरी उपाय, मंगलवार का व्रत कर लो या हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, लाइफ टाइम करो, मार्स के रिगार्डिंग कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। समझ गए वीरेंद्र जी, आपके प्रश्न का ही मैंने उत्तर किया। अभी चलते हैं पुष्पा सिंह जी की तरफ। तो गुरुजी, भाग्य रेखा टूटी हुई है, ठीक है, और जीवन रेखा से 2 रेखा निकली है, भाग्य रेखा आपकी टूटी है, समझ गया। जीवन रेखा से 2 रेखा निकल के किधर गई है, जिसमें एक भाग्य रेखा को जो टूटा हुआ है और दूसरी रेखा और है, एक इसके बारे में बताएं, मेरे नौकरी लगेगा नहीं, इसका भी बता दिए। अरे पुष्पा जी, आपने तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया मेरे से। आपकी तो पहले मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, आपके प्रश्न ही हमें समझ में नहीं आए। भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई कहाँ से टूटी हुई है, जीवन रेखा से 2 रेखा कहाँ निकली हुई है, जिसमें एक भाग्य रेखा जो टूटा हुआ है, हाँ तो ये इस लाइन को नहीं समझ पाया ना मैं, और दूसरा रेखा और है, कहाँ से है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपकी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है पुष्पा जी, जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं बता पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। और आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो मैं आपके हाथ को आपके सिर्फ इस अधूरे कमेंट से तो नहीं देख रहा हूँ ना, तो आपको ज़रूरी है एक बार आप कंसल्टेंसी ज़रूर लें पुष्पा जी। ठीक है पुष्पा जी, धन्यवाद जी। तो अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अफजल खान जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे शनि फिंगर पर सबसे ऊपर बीच बीच पर काला तिल है। अच्छा जी, ठीक है जी, बीच पर काला तिल है, समझ गया। इसका मतलब बताए। तो देखिए, इसका मतलब ये है अफजल जी, शनि फिंगर पर अगर तिल बने तो आप थोड़े अंदर से कमज़ोर है, मेहनती कम है, कंसंट्रेट कम कर पा रहे हैं, आपका आभारी रहूँगा। नहीं, आभारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, मैं तो आपके लिए ही हूँ, मैं तो आपके सेवा में हमेशा ही हाजिर हूँ। आप बोलिए तो आपको क्या सेवा चाहिए, आपका आभारी रहूँगा। और मेरे सूर्य फिंगर पर लाल तिल है, लाल तिल को तो भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं अफजल जी, एकदम आप खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, मगन हो जाइए। और आप का जो काला तिल शनि फिंगर पर है, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, उसके स्ट्रेंथ को देख लो पहले आप। अगर परेशानी करेगा भी तो कंसंट्रेशन में इशूज़ करेगा, मेहनत ही कम हो, आप मेहनत करने की तरफ ध्यान दो अफजल जी। तो चलिए जी, इनके सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्न खत्म भी हो गए अब। तो कमेंट्स करिए, आप क्या देख रहे हैं, आप कमेंट्स करिए, ज़रूर करिए, मैं आपके लिए हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा ही रहूँगा। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपको किस विषय पर और जानकारी चाहिए वो भी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि आप लोगों से शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद आपका।